कैसे हैं आप सब लोग। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का जो हमने कल पार्ट 1 पढ़ा था जिसमें हमने 8.1 करी थी, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी 8.2 के लिए, है ना। तो ये हमारा क्या है, पार्ट 2 है। तो चलिए मेन कोर्स पे चलते हैं जहाँ तक हमने करा था लास्ट से। तो हमने लास्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की बात करी थी कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, इन सब के बारे में। तो एक बार मैं क्विक रिकैप देता हूँ इनका। साइन थीटा क्या था हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। और टेन थीटा को दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं अपन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको प्रूव करने के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ आपको भाई क्यों होता है ऐसा। टेन थीटा क्या होता है हमारा, पी बाय बी, ठीक है। अब इनने क्या लिखा है कि इसे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, और ये हमारा बी अपॉन एच। एच से एच कट जाता है, एट द एंड क्या बचता है हमारा, पी अपॉन बी, ठीक है। तो घूम फिर के बाद क्या हुई, सेम चीज। ये जो थीटा है ये इसका एक आर्ग्यूमेंट है जो कि एंगल में डिफाइन किया जाता है। और ये ध्यान रखें कि जिस तरफ आप एंगल लोगे उसकी एडजेसेंट साइड को ही हम क्या कंसीडर करते हैं, बेस। और बाकी क्या बनती है हमारी, एक परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। आपको क्लियर है ये कि जो 90 डिग्री के अपोजिट है वो क्या हमारे हाइपोटेनस। नेक्स्ट है हमारे ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हमने पढ़े थे। इस साइन थीटा का क्या होता है, कॉसेक थीटा, एक तरीके से अपोजिट। अगर ये p अपॉन एच है तो ये भाई सब क्या है हमारे h अपॉन p। कॉस थीटा अगर ये हमारा b अपॉन एच है तो सेक क्या हो जाएगा हमारा h अपॉन b, ठीक है। टेन का अगर ये हमारा p अपॉन b है तो ये हमारा क्या हो जाएगा b अपॉन p, ठीक है। और इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी होती है या आइडेंटिटी बोल लो आपसे, वो आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर आप साइन थीटा को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू हमें क्या देता है, 1 देता है, ठीक है। प्रूफ के लिए क्या कर सकते हो आप, साइन थीटा सेम रहने दो आप उसे, कॉसेक को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा और क्या बचेगा हमारा, सिर्फ 1 कटेगा। एक और चीज़, दूसरे तरीका क्या कह सकते हो आप, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन एच, कॉसेक को एच अपॉन पी। बस एक दूसरे को आप काट दो और एट द एंड फिर क्या मिला आपको, 1 ही मिला। जैसे अगर ये साइन थीटा के साथ वैलिड है तो सेम सिचुएशन किसके साथ आएगी, कॉस थीटा। कॉस थीटा और सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। और कॉट थीटा छोड़ो, टेन से स्टार्ट करेंगे अपन, टेन थीटा और कॉट थीटा ये भी क्या बनता है हमारा, 1 बनता है, ठीक है। अब ये बेसिक से थी आइडेंटिटी, और इसमें क्या अलग से कह सकता हूँ, हाँ चलिए छोड़िए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ग्राफ हैं जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री जितने भी फंक्शंस हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक है, सेक है, ये उन सब के ग्राफ है। इनको आपके लिए पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। ये है कि कॉस ओ साइन हमें मैक्सिमम कितनी वैल्यू देता है और मिनिमम कितनी देता है। मिनिमम वैल्यू साइन की -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो कभी भी साइन आपको 1 से बड़ी वैल्यू नहीं दे सकता है, ठीक है। और ये ग्राफ अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे हमारी अलग अलग डिग्रियाँ आती हैं, जैसे अभी किसमें 0 डिग्री में, फिर क्या आएगा 30 डिग्री हो जाएगा, फिर 45, फिर आएगा आपका ये वाला क्या है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में आपको क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। ऐसी सेम कॉस के साथ है, बट ये क्या है थोड़ा सा ये बैकवर्ड की ओर है हमारा ये सिग्नल। सिग्नल नहीं मतलब कि ये हमारा ग्राफ। वैसे सिग्नल आप जब बड़ी क्लासेस में होंगे या फिर कई आपने ये ग्राफ्स देखे होंगे, हॉस्पिटल में हो गया या सिस्मोग्राफ हो गया, तो उसमें जो रीडिंग होती है साइन और कॉस के फंक्शन में ही मैक्सिमम रहती है, जो हमारा फ्रिक्वेंसीज हैं जो रिपीट मारती हैं कुछ ड्यूरेशन के बाद। ऐसे ये 0 डिग्री है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ 90 डिग्री। तो एक चीज़ आपने देखी है कि अगर कॉस
साइन है, साइन के 90 डिग्री में हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे टॉप वैल्यू, और वो टॉप वैल्यू हमें क्या दिख रही है यहाँ पे 0 पे। अब इसका क्या यूज़ है मैं आगे आपको बताता हूँ। ये हमारा साइन का ग्राफ था, ये हमारा कॉस का ग्राफ है, ये हमारा कॉसेक का है, ये हमारा सेक का है, ये हमारा टेन का है, और ये हमारा क्या है कॉट का है। इसको मैं क्यों दिखा रहा हूँ इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अब इसमें ज़रा दिमाग लगाना आप लोग, बहुत सिंपल है, एक बार में आपको रिपीट करते ही याद हो जाएगा। थोड़ा मैं पेन का कलर बदल देता हूँ, पैरेट ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है पैरेट ग्रीन ही है। ओके, तो आपको जो फंक्शन पढ़ना है, मतलब कि रेशियोज जो पढ़ने हैं, क्या मेन मेन एंगल है आपके 0 डिग्री, 30, 45 और 60। अगर ग्राफ के उसमें कहूँ तो ये आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, ग्राफ होता था हमारा एब्सिसा ऑर्डिनेट है ना, ये क्या हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। इधर क्या रहता है एक्स पॉजिटिव, इधर क्या रहता है नेगेटिव एक्स, यहाँ हमारा 0, ये क्या है वाई नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। तो हम जो पढ़ेंगे सिर्फ इस पोर्शन का पढ़ेंगे, जिसमें ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा थीटा। ठीक, ये कितने एंगल में इंक्लाइन होता है, इसी ये से हम स्लोप कहते हैं नेचुरली, ये होता है हमारा स्लोप, है ना। तो इस स्लोप ही बताएगा हमें कि क्या कौन सी वैल्यू कब आएगी। तो जो इसमें हाइपोटेनस है वो हमारा टेन के लिए यूज़फुल है, ये परपेंडिकुलर साइन, और ये हमारा क्या हो गया कॉस के लिए। ठीक है, अब इनको अपना समझाता हूँ इसके अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले क्या हमारे आपको नंबरिंग करनी है, क्या 0 टू लेकर 4 तक, 0 1 2 3 4। फिर सबका डिवाइड कर दोगे 4 से। 4 क्यों, क्योंकि हमारे क्वाड्रेंट भी क्या है 4 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। वैल्यू भी देखो यहाँ 0 है डिग्री, फिर परपेंडिकुलर हो गया तो 90 डिग्री, स्ट्रेट लाइन हो गई तो कितना हो गया हमारा 180, फिर 270, और एट लास्ट वापस से उसमें ही 360 डिग्री। ठीक है, तो आप डिवाइड करोगे, उसके बाद क्या करोगे आप इसका रूट ले लोगे, अंडर रूट लिया आपने सारी टर्मों का। क्या करा आपने पहले 0 से लेकर 4 तक आपने काउंटिंग लिखी, डिवाइड बाय 4 करा, अंडर रूट करा, अंडर रूट की वैल्यू निकाल लो, आपके पास साइन के सारे एंगल मिल जाएंगे। साइन 0 डिग्री में कितना होता है, 30 डिग्री में क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है 0 डिवाइड बाय 4, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो आंसर हमेशा क्या मिलता है हमें 0। नेक्स्ट क्या है 1/4 अंडर रूट, है ना। तो अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है नेचुरली, क्योंकि 1 से चाहे कुछ मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो 1 का ही, तो हमेशा आंसर क्या आता है हमारे पे 1 ही आता है। तो ऐसे ही रूट के साथ भी चाहे स्क्वायर करो इसका चाहे रूट करो, हमेशा आंसर क्या देगा आपको 1 देगा। ठीक है, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2, ऐसे प्लस माइनस 2 होती है, बट पहले क्वाड्रेंट में दोनों चीज़ें क्या होती है हमारी पॉजिटिव रहती है, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी, इसलिए सारी वैल्यू हमारी क्या है पॉजिटिव ही। नेक्स्ट अंडर रूट 2/4, तो इसमें क्या हुआ पहले 2 और 4 कट गया तो बचा क्या यहाँ पे 1/2, 1/2 का रूट डाला तो क्या बना 1/√2। नेक्स्ट 3/4, तो 4 तो रूट से बाहर होकर निकल के क्या बन जाएगा 2, लेकिन ये 3 फंस जाएगा जो कि क्या बनेगा हमारा √3, और ये 1। अब इधर ध्यान देना आप थोड़ा, है ना, 0 30 45 60 और 90 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको क्लियर हो गई कि 0 1/2 1/√2 √3/2 1। जरूरी नहीं है कि आप ये ऐसे याद करें डायरेक्टली, आप बड़े बच्चे हैं, है ना, इजीली आप उसे याद रख सकते हैं कि 0 होती है फिर 1/2 1/√2 √3/2 और 1, 2-3 बार रिपीट करोगे इजीली याद होगी। कॉस थीटा क्या होता है, अभी मैंने आपको इसका ग्राफ दिखाया था, ये जस्ट क्या था इसका उल्टा ही था ना, तो इसलिए क्या होगा कि 1 की वैल्यू हमारी कहाँ पहुँच जाएगी इधर, √3/2 कहाँ पहुँच जाएगा 30 डिग्री पे, 1/√2 उसके नीचे, और 1/2 हमारा क्या पहुँच जाएगा इधर, और 0 एट द एंड 90 के साथ। ठीक है, ये ग्राफ के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने आपको ग्राफ बताया था। टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो कर देते हैं डिवाइड, 0 का डिवाइड 1 से करोगे तो 0 का मल्टीप्लाई डिवाइड क्या रहता है हमेशा 0। नेक्स्ट 1/2 है डिवाइड बाय √3/2, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 से 2 कटा, वैल्यू क्या है आपकी 1/√3, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2,
ठीक है, ये दोनों मिलके क्या दे देंगे आपको, सिर्फ 1 दे देंगे, क्योंकि सेम वैल्यू में डिवाइड होती है तो क्या आंसर आता है, हमेशा 1 आता है। √3/2 और 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, एट द एंड क्या मिलेगा आपको, √3। और ये क्या हमारा 1/0, जो कि क्या है हमारा नॉट डिफाइंड, कुछ जगह में आपको इनफाइनाइट मिलेगा। अब इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो कभी एक दूसरे से मिल नहीं रही। अब इसको मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ, ये नॉट डिफाइंड का क्या मीनिंग है। अब यहाँ आप देखो tan का ग्राफ, ये रहा tan, 0 डिग्री में कितनी वैल्यू है इसकी, 0, वही है। अब 90 डिग्री, ये है हमारे 90 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। 90 डिग्री में क्या है, ये कर्व जा रहा है बट ये टच नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इनफाइनाइट वैल्यू तक जाएगा बट ये इसे कभी टच करेगा ही नहीं। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, नॉट डिफाइन एंगल होता है, इसमें डिफाइन नहीं किया जाता। नेचुरली आप ये समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ का डिवीजन अगर 0 से होता है तो वो वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, ये एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, नेक्स्ट कॉसेक। कॉसेक क्या था, साइन का जस्ट अपोजिट था। तो अगर ये 0 है तो ये भाई साहब क्या बन जाएंगे, 1/0। 1/0 मैंने अभी बताया था क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएंगे, 2/1 में 1 मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो 2 लिख लो आप डायरेक्ट। 1/√2 है तो सिर्फ √2, फिर √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, और 1/1 कितना होता है, 1 ही आता है, ठीक है। और सेक क्या है, जैसे कि साइन कॉस का उल्टा था, ऐसे ही कॉसेक का उल्टा कौन हो जाएगा, सेक। तो ये 1 है तो इसका 1 यहाँ है, ये 2/√3, ये 2/√3, ये √2 आ गया, ये 2 यहाँ आ गया, नॉट डिफाइन इधर आ गया, ठीक है। चाहे तो 1/cos से भी कर सकते हो आप, दोनों मेथड है। कॉट क्या होता है, 1/tan है। अगर ये 0 है, या फिर इसको अपोजिट भी कह सकते हो आप नॉर्मली, कि ये नॉट डिफाइन, ये √3, ये 1, और ये 1/√3, और ये 0, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। हाँ, अब हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है, उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं हमने जो अभी सीखा है, ठीक है। एंगल्स, और कितने डिग्री में कर रहे थे हम बात, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, एंड एट लास्ट 90 डिग्री, ठीक है। इजीएस्ट वे में करेंगे अपन। सबसे पहले क्या है हमारा, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा। आप लोग मेरे साथ बोलो, बोलो, ठीक है, टेन थीटा, देन बताओ, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, एट लास्ट कॉट थीटा, ठीक है। साइन थीटा हमारा क्या था, 0 डिग्री में कितना आ रहा था हमारी वैल्यू, 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2, और फिर आखिरी में 0 की 1, 1, है ना। और जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, कॉस, तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2, और 0। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 कितना सॉरी 0, 1/2 अपॉन √3/2 कितना बनेगा, 1/√3। इसकी वैल्यू सेम वैल्यू है, इनका अपॉन करोगे तो कितना, 1, √3/2, 2 से 2 कट के क्या बचेगा, √3, 1/0, नॉट डिफाइंड, ठीक है, एंड ही लिख रहा हूँ वैसे। कॉसेक क्या होगा, जस्ट इसका अपॉन, 1/0 कितना, नॉट डिफाइंड, 1/2 मतलब 2/1, 1/√2 तो √2, 2/√3, 1/1, 1, सेक, जस्ट अपोजिट ले लो आप इसका, कॉसेक का, या फिर 1/cos कर लो, आपका मन। ये √2, 2, और नॉट डिफाइन, कॉट tan का उल्टा, तो नॉट डिफाइन, √3, 1, 1/√3, और 0। देखो कितने सिंपल है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। टेबल मैंने बना रखी है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूँगा। साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी होती है, आप एक बार क्वेश्चन को उतारे जरूर यहाँ पे, चलो मैं भी उतार ही देता हूँ, आलस नहीं करना चाहिए। cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 डिग्री की हमारी वैल्यू कितनी है, √3/2 मल्टीप्लाई, कॉस की वैल्यू कितनी है हमारी, cos 30 डिग्री
√3/2। साइन 30 डिग्री हमारा कितना है 1/2 और कॉस हमारा कितना है मल्टीप्लाई 60 डिग्री 1/2। √3 से √3 मल्टीप्लाई क्या बचेगा सिर्फ 3 और 2 से 2 4 प्लस 1 से 1 तो 1 ही रहता है और 2 2 जा 4 सेम डिनोमिनेटर तो एलसीएम भी सेम 3 + 1 एट द एंड क्या है हमारा 4/4 4 से 4 कटा आंसर वैल्यू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर 45 डिग्री tan 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री 2 मल्टीप्लाई tan 45 कितना था हमारा 1 था तो मीन्स 1 का स्क्वायर कॉस 30 कितना है हमारा √3/2 तो इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 कितना है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है और ज़रा खोपड़ी खोल के चलें आप ये जो 45 डिग्री है ना इसका कभी स्क्वायर नहीं होता स्क्वायर हमेशा फंक्शन का होता है। ठीक है और ये भी मत करना आप कभी कि ये लिखा हो हमारा कि tan 90 डिग्री है और यहाँ tan 45 डिग्री है 10 से 10 उड़ा दो 45 से 90 उड़ा दो घूम फिर के कितना आ गया हमारा 2 डिग्री। ठीक है ये काम मत करना कभी भी आर्ग्यूमेंट कटता नहीं है एक दूसरे से वैल्यू के बाद ही काटा जाता है उसे। तो ये क्या बन जाएगा 2 × 1 √3/2 का स्क्वायर होगा तो √3 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कटा बचा क्या है यहाँ पे 9 फिर 2 का स्क्वायर 4 सॉरी 9 नहीं 3 ये क्या बचा यहाँ 3 सेम इस रूट से 2 कटा यहाँ बचा 3 यहाँ बचा 4 प्लस है माइनस है कट तो आंसर क्या है हमारा 2। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या है हमारा cos 45 सॉल्यूशन लिखते हैं पहले एक काम करते हैं इन सब की वैल्यू लिख लेते हैं हम। ठीक है cos 45 डिग्री कितना होता है कितना होता है बताओ अरे बोलो ना 1/√2। नेक्स्ट हम किसको ले लेते हैं sec 30 डिग्री इसको वी नो डेट भी मेंशन कर सकते हो क्वेश्चन में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और थोड़ा लेंदी भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। ठीक है sec 30 डिग्री कितना आएगा हमारा 2/√3 एट लास्ट cosec कितना 30 डिग्री जो कि हमारा कितना होता है सिर्फ 2। आओ अब सीधा वैल्यू रखेंगे है ना cos 45 डिग्री हमारा कितना है 1/√2 sec 30 डिग्री कितना है हमारा 2/√3 प्लस 2। ठीक है 1/√2 इसको मैं काम करता हूँ कि सीधे में ले जाता हूँ इफेक्टिव लगेगा। ठीक है पहले ये है फिर 1/√2 को कुछ नहीं कर सकते अपन नीचे इनका करते हैं पहले तो ये क्या बना 2/√3 है इसका जब कुछ नहीं डिनोमिनेटर तो 1 होता है √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा हमारा √3 तो बचेगा क्या नीचे सिर्फ √3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिसको ये समझना है मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ इसमें ये कुछ नहीं हुआ √3 है प्लस 2/1 है। ठीक है तो एक तरीके से आप इसे भी कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ये इसका इससे और नीचे इन दोनों के बीच में तो ये तो होगा 1 × √3 और ऊपर होगा 2 × 1 प्लस 2 × √3 इसे लिखा हुआ है मैंने सेम। ठीक है ये रफ है हमारा याद रखें। ठीक है नेक्स्ट क्या होगा हमारा अब ये √3 ऊपर और √2 नीचे तो कैसा हो जाएगा हमारा √2 2 + 2√3 और ऊपर ये √3 मेरे को लग रहा है रैशनलाइजेशन ही होगा। ठीक है यहाँ 2 ये 2 तो इन दो 2 है जो प्लस से सेपरेट हो रखे हैं इनको हम कॉमन लेके बाहर खींच लेंगे तो ये 2 बाहर आया जब इससे 2 गया तो बचेगा क्या जब कुछ नहीं होता तो कौन होता है 1 है ना सबका मालिक 1 √3
अब हमें अगर नीचे से रूट गायब करना हो थोड़ा और आंसर हमें सुंदर बनाना है तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो नाउ रैशनलाइज द टर्म। ठीक है, इस टर्म को हम रैशनलाइज करेंगे और रैशनलाइज करते हैं हम इसे √3 टू √2 1 प्लस √3। तो रैशनलाइज में होता क्या है, जो रूट की वैल्यू होती है उसे हम वापस से मल्टीप्लाई करते हैं, बट किस टर्म के साथ, माइनस की टर्म के साथ। तो अब क्या होगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी तो एक आइडेंटिटी लगेगी ना हमारी, कौन सी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे ही मैंने ये करा तो √3 का मल्टीप्लिकेशन तो इसके साथ होगा, तो पहले √3 1 के साथ, फिर √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा, तो क्या बन जाएगा, सिर्फ 3। नीचे सेम, इन दोनों का क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब ब्रैकेट प्रॉपर बना देता हूँ, तो ये तो बन जाएगा √3 माइनस 3। नीचे क्या खेल हो रहा है यहाँ पे, ये 1 माइनस कितना, 3। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, √3 माइनस 3, और यहाँ पे 2 √2, 1 माइनस 3 कितना बना है हमारा, -2। तो एक काम करते हैं, इस माइनस को हम ऊपर भेज देते हैं, जैसे ही मैंने ऊपर भेजा तो ऊपर की वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे, तो 3/√2, और यहाँ बचा 2 √2 मल्टीप्लाई 2, 2 का 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 4 √2 और 3 माइनस √2। तो ये हमारा क्या आ गया ओवरऑल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम। नेक्स्ट में हमारे क्या क्या है, इनकी वैल्यू लिख लेते हैं एक बार। आपको ये वैल्यू जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी याद करिए इसे। ठीक है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। नेक्स्ट हमारा है टेन 45 डिग्री, सबसे बढ़िया वैल्यू 1। फिर कोसेक 60 डिग्री, है ना, साइन 60 डिग्री का उल्टा तो 2/√3। नेक्स्ट सेक 30 डिग्री, जो कि हमारा कितना आता है, 2/√3। और क्या क्या है इसमें, कुछ क्या क्या छूट रहा है हमारा, 1045 हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया है, कॉस नहीं, कॉस 60 तो लिख दिया मैंने, कॉट छूट रहा है ना, कॉट 45 डिग्री, जो कि कितना है हमारा 1। कॉस भी नहीं लिखा मैंने, हाँ कॉस 60 डिग्री, कॉसेक था वो, कितना होता है हमारा 1/2। आओ अब सॉल्व करते हैं इसे, डायरेक्ट वैल्यू लूँगा मैं। साइन 30 डिग्री कितना हमारा 1/2, प्लस 1045 हमारा कितना है 1, सॉरी प्लस नहीं था माइनस था, माइनस कॉसेक 60 डिग्री कितना हमारा 2/√3, सेक 30 डिग्री कितना है हमारा 2/√3, प्लस कॉस 60 डिग्री हमारा कितना है 1/2, प्लस कॉट 45 1। आइए सॉल्व करते हैं इसे भी, 1/2 प्लस 1 माइनस 2√3, तो कुल मिला के अब इसका कितना एलसीएम आ जाएगा हमारा 2√3। ठीक है, इसके पास 2 है बट √3 नहीं है, तो ऊपर वाले को क्या मिल जाएगा √3, प्लस 1 है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसको क्या मिलेगा, दोनों चीज़ 2√3 पूरी तरह, 1 मल्टीप्लाई 2√3, माइनस यहाँ √3 है, 2 नहीं है तो 2 कहाँ से मिल जाएगा, नीचे से, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और सबसे नीचे वालों के साथ भी सेम सीन होगा यार, यहाँ पे क्या रहेगा 2√3। ठीक है, 2√3, ऊपर रूट नीचे √3 है, इसके पास 2 नहीं है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 है √3 नहीं है, इसको मिल जाएगा 1√3, प्लस
अब इससे 1 है, कुछ भी नहीं है नीचे, तो क्या बनेगा, दोनों ही चीज़ मिलेगी, 2√3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ओवरऑल करके क्या बन जाएगा हमारा, √3 प्लस 2√3 माइनस 2 2 जा 4, नीचे 2√3 और इधर 4 प्लस √3 और कितना है यहाँ पे हमारा, क्या बच रहा था, प्लस का क्या था हमारा, 2√3 है ना, 2√3। ठीक है, डिवाइड बाय बॉटम में सबके 2√3, 2√3 से 2√3 कटा। फिर नेक्स्ट स्टेप, यहाँ क्या है, ये √3 1√3 है और यहाँ 2√3 है, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना बना देंगे, 3√3। फिर -4 डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा, 4 प्लस 3√3। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है, जब रूट होता है उसे गायब करने के लिए क्या कर देंगे हम, रैशनलाइज, रैशनलाइज। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ढंग के तरीके से लिखूंगा, रूट वाली वैल्यू आगे और वो पीछे, प्लस में इंटरचेंज कर दें हम, आगे पीछे कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होती, 3√3 मल्टीप्लाई 4, सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा आपका, प्लस मल्टीप्लाई 3√3 -4 डिवाइड बाय 3√3 -4, सेम नंबर ऊपर नीचे। अब क्या आइडेंटिटी लग जाएगी हमारी, ए प्लस बी वाली है ना, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे हमने करा 3√3 -4, यहाँ तो ये पूरा होल स्क्वायर बन जाएगा, 3√3 -4 का होल स्क्वायर और नीचे प्लस है। ठीक है, 3√3 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर। यहाँ क्या बनेगी आइडेंटिटी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab मल्टीप्लाई 3√3 मल्टीप्लाई 4, नीचे क्या खुल जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9 और ये 3, 9 3 जा 27 -4 का स्क्वायर 16, यहाँ सेम 3 का स्क्वायर 9, √3 से रूट हट जाएगा, 9 3 जा 27 प्लस 16 -2 3 जा 6, 6 4 जा 24√3। ठीक है, 27 माइनस 16 कितना होता है हमारा, 11। तो एट लास्ट हमारा आंसर क्या आएगा, 27 और 16 ऐड हो जाएंगे, जो कि कितने बनाएंगे हमारे, 43 -24√3 डिवाइड बाय 11। तो ये हमारा क्या है, हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। ठीक है, cos 60 डिग्री सेक है, इनको पहले वैल्यू लिख लेते हैं हम इसकी, cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 डिग्री हमारा 1/2, 1/2। नेक्स्ट सेक 30 डिग्री, ये हमारा कितना होगा, 2/√3। नेक्स्ट tan 45 डिग्री, ये कितना होगा हमारा 1। नेक्स्ट साइन
30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2 और एट लास्ट cos 30 डिग्री ये √3/2। आइए अब सॉल्यूशन में चलते हैं। इसे क्या क्या हमारा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू रखें हम 5 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर 60 कितना है हमारा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू कितनी है हमारी 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 कितना है ये सबसे बढ़िया नंबर है हमारा 1 डिवाइड साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसका स्क्वायर करेंगे तो अपना कितना बचेगा 5/4 1 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। फिर ये 2 का स्क्वायर 4 3 का √3 का स्क्वायर 3 तो 4 4 जा 16 16/3 माइनस 1 इधर 1/4 चलो अच्छा है इसमें हमारे रूट नहीं बच रहा कुछ भी 3/2 ठीक है सॉरी 3/2 नहीं ये क्या होगा 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम मैं सोच रहा हूँ वाइट कलर यूज़ करूँगा 4 80% क्वेश्चन हो गया है। अब यहाँ क्या होगा एलसीएम होगा 4 और 3 का एलसीएम कितना आता है हमारा 12 तो होल के नीचे 12। अब इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई 3 से नीचे तो 3 से ऊपर इसको 12 बनाने के लिए 4 से नीचे तो 4 से ऊपर ये भाई सब कुछ भी नहीं है इनके पास तो डायरेक्ट 12 ही रख दो मल्टीप्लाई ऊपर 12। सेम इनके साथ है 4 और 4 का एलसीएम 4 ही है सेम अगर नीचे इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम सेम है तो ऊपर की वैल्यू चेंज होती नहीं है तो यहाँ 12 है 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12 अपॉन में 1 प्लस 3/4 वाह क्या नंबर है 15 प्लस 64 माइनस 12 कितना आता है हमारा ये 67 अपॉन में 12 ठीक है 1 प्लस 4 कितना 4/4 है ना कटने के बाद कितना हो जाएगा टोटल सिर्फ 1 रह जाएगा कुछ नहीं बचा तो ओवरऑल आंसर हमारा कितना आ गया 67/12 ठीक है क्वेश्चन हो गया ये वाला भी। चलो आगे वाले में करते हैं। ओके चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। चलो सिंपल है ये तो डायरेक्ट वैल्यू है हमारे पास ठीक है साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पे बताओ या फिर सीधा इसकी वैल्यू निकाल के फिर सेटिस्फाई कर लेते हैं। चलो ऐसे ही करते हैं यहाँ करते हैं इसका सॉल्यूशन वाइट कलर का है हमारा ठीक है 2 टाइम ऑफ पहले टेन थीटा 10 30 डिग्री की ना 10 30 डिग्री हमारा कितना होता है बताओ 1/√3 ठीक है 2 मल्टीप्लाई 10 30 डिग्री डिवाइड में क्या है हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री ये एक आइडेंटिटी होती है जो आप नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे आप ठीक है 2 मल्टीप्लाई 10 30 कितना 1/√3 और अपॉन में तो रूट ही क्या पूरा हमारा है 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो इसको कंटिन्यू करके मैं कहाँ लिखूँगा इस तरफ तो ये तो ऊपर रह जाएगा 2/√3 डिवाइड में 1 प्लस 1/3 2/√3 ठीक है 3 प्लस 1/3 यहाँ बचा 2/√3 अपॉन में 4/3 ठीक है थोड़ा नॉर्मल फॉर्म में लिखें अपन तो √3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3
क्या होगा, 2 जा और ये रूट को काट के यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ √3। ठीक है, जिसको ये बात समझ में नहीं आई है तो उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि रूट, तो ऊपर क्या था हमारा, ऊपर 3 था, यहाँ √3 था, तो आप 3 को ये लिख सकते हो √3 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि रूट वाले नंबर एक दूसरे मल्टीप्लाई होकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल नंबर निकाल देते हैं, जो कि हमारा क्या 3। तो इसने इसको काट दिया, बचा क्या सिर्फ √3। या रैशनलाइज भी कह सकते हो आप सिंपली। तो आंसर कितना है ये, √3/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती थी, साइन 60 डिग्री की। तो हमारा आंसर क्या निकला इसका, साइन 60 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले tan 45 कितना होता है, 45 डिग्री इक्वल टू कितना है, 1 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन तो यहीं ख़त्म हो जाएगा कि 1 माइनस 1 डिवाइड में 1 प्लस 1, ऊपर क्या आ गया हमारा 0, नीचे कुछ भी हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ओवरऑल आंसर क्या आएगा हमारा 0। तो इसका आंसर क्या है, tan 90 क्या होता है हमारा, नॉट डिफाइंड, 1 होता है, sin 45 1/√3 होता है, सॉरी 1/√2 होता है, और ये हमारा क्या बचा, सिर्फ 0। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा, 0। नेक्स्ट, साइन 2 है, 2a इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन ए। ये क्या ट्रू है कि फॉल है, फॉल्स है, चेक कर लेते हैं। एक काम करना पड़ेगा, इसमें हर एक एंगल में चेक कर लेते हैं एक बार। इसमें और क्या करना, अच्छा है, इट्स ट्रू व्हेन a इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उठाते हैं चलो वैल्यू। लेट a इक्वल्स टू कितना मान लिया हमने, 0 डिग्री मान लिया। ठीक है, तो इसने क्या बोला, साइन 2a इक्वल्स टू साइन a। नेक्स्ट, साइन 2 मल्टीप्लाई 0 डिग्री इक्वल्स टू साइन, सॉरी यहाँ 2 भी था ना, 2 टाइम्स ऑफ साइन 0। नेक्स्ट, साइन का 2 से किसी भी वैल्यू को 0 पर मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है, साइन 0 डिग्री मल्टीप्लाई 2 साइन 0 डिग्री। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू भी क्या है, 0, इसकी भी 0। तो ये LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। तो हमारा पहले ही ऑप्शन से सेटिस्फाई हो गया, बाकियों के लिए जाने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, tan 30 डिग्री की बात करिए, तो tan 30 डिग्री होता क्या है हमारा, 1/√3। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बनेगा 2/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/3, 2/√3, 3 यहाँ रैशनलाइज होकर ऊपर चले जाएगा, 3 माइनस 1/3। नेक्स्ट, 2/√3, 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2/3। सिंपल लिख लीजिए आप, 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 काट दो, इसको एक बार इससे काट दोगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ √3। तो वैल्यू कितनी आई हमारी, √3। तो √3 वैल्यू इसमें से कितनी किसकी आती है, और 60 कितना होता है बताओ, 1/2 साइन √3/2, tan 60 √3 साइन 30 1/2। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, √3। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ tan a plus b इक्वल्स टू रूट थ्री एंड tan a माइनस बी इक्वल्स टू वन बाय रूट थ्री, तो a प्लस बी की वैल्यू कहाँ रहेगी, 0 से लेकर 90 के बीच में, जिसमें 90 हमारा क्या इंक्लूड कि 90 भी हो सकती है, और a हमेशा ग्रेटर ग्रेटर एंगल है b से, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसे, सॉल्व, ठीक है। गिवन क्या है हमें, या वी नो डेट, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं हम, कि tan a प्लस बी इक्वल्स टू क्या है, रूट थ्री, एंड tan a माइनस बी इक्वल्स टू क्या है, वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर दोगे, एंगल कंपेयर करेंगे हम, tan a प्लस बी इक्वल्स टू रूट थ्री, tan कहाँ देता है हमें, tan 60 डिग्री, देयरफॉर करके करते हैं हम, एंड tan a माइनस बी इक्वल्स टू क्या है, वन बाय रूट थ्री, जो कि हमें कहाँ मिलता है, tan 30 डिग्री। ओके, तो इससे क्या होगा हमारा, एक तरीके से tan से tan कट जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है, यहाँ आर्ग्यूमेंट हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे के, इसके पास a प्लस बी है और इसके पास 60 है, सो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, इक्वेशन 1, एंड a माइनस बी इक्वल्स टू कितना, 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सिंपल, आप पे दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, लगा दो आप एडिंग प्लस माइनस, जिससे हो सकता है उससे करो, तो मैं ऐड करके कर लेता हूँ इसे, एडिंग 1 एंड 2, ऐड करा आपने तो क्या बना, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, और दूसरा क्या है, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। आप एडिशन कर रहे हैं तो किसी के साइन बदलेंगे नहीं, a में a ऐड होगा तो कितना बनेगा, 2a प्लस बी माइनस बी को कट कर दिया, 60 और 30 कितना है, 90 डिग्री, सो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 90 अपॉन 2, a कितना एंगल आ गया हमारा, 45 डिग्री। अगर a हमारा इतना है तो सो b कितना हो जाएगा, हमें क्या है, एक इक्वेशन उठा लेते हैं, ठीक है। b माइनस a माइनस बी कितना था, 30 डिग्री था, तो a हमारा 45 डिग्री है, माइनस b हमारा 30 डिग्री है, तो b को हम इधर भेज देंगे और 30 को हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है। इधर क्या है तो प्लस से माइनस हुआ, ये माइनस था तो इधर से प्लस हो गया, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 45 माइनस 30 कितना आता है, 15 डिग्री, ठीक है। तो हमारे वैल्यू आ गई, बस लिख दीजिए आप आखिरी में, देयरफॉर a इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 15 डिग्री, ठीक है। वैल्यू आ गई, ओहो ट्रू एंड फॉल्स, चलो इसको करके आप चैप्टर खत्म करते हैं हम अपना। पहला क्या कह रहा है कि साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a और अलग से प्लस साइन b, चलो चेक करते हैं, हम सपोज करके कर सकते हैं इसके आंसर को। फर्स्ट वाला, इसके मेरे को लग रहा है कोई और कलर लेना पड़ेगा हमें, येलो से करते हैं यार, येलो ब्लैक में, ठीक है। फर्स्ट है, हम कोई रैंडम एंगल ले लेते हैं, लेट a इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 60 डिग्री। आप भी कोई ऐसा एंगल ले लो, चाहे 0 90 ले लो, चाहे जिनका आप मतलब कि एडिशन करने के बाद भी उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, है ना, या इसको अपोजिट भी कर सकते हो, 60 30 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन a प्लस बी इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमें, साइन a प्लस साइन b, ठीक है। तो साइन a प्लस बी कितना हो गया, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और यहाँ साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, 30 और 60 हमारा कितना हो रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री, और ये साइन 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1/2 प्लस रूट 3/2,
90 डिग्री तो हमारा 1 होता है, ठीक है। और ये हमारा कितना हो रहा है, 2 कॉमन 1 प्लस रूट थ्री इक्वल है, नहीं है, सो क्या है, नॉट इक्वल। हो गया प्रूव। फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा हमारा है, फॉल्स, ठीक है। सेकंड वाले ने क्या बोला हमें कि द वैल्यू ऑफ अ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, ये आपका एकदम ट्रू है अनटिल अनलेस आप इसे 90 डिग्री तक पढ़ रहे हैं। तो जीरो से लेकर 90 डिग्री तक आपकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज ही होती है, क्योंकि देखो जीरो पे हमारी वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा 30 डिग्री, 30 डिग्री में हमें कितना देता है, 1/2 देता है, मतलब 0.5 है। फिर 60 डिग्री में हमें कितना देता है, 1/√2, नीचे की वैल्यू अगर और छोटी हो जाए, ठीक है, तो ओवरऑल हमारा 1/√2 है, और √2 की वैल्यू हमारी होती कितनी है, ये 1.44 है, 1.414 होती है शायद, 1/1.414। तो नियरली अगर इसको मैं देखूँ ओवरऑल 1/√2 हमारा 0.7 के आसपास है, तो बड़ी वैल्यू हमारी। ओह, अब कम सा आएगा, सॉरी मैं एक एंगल खा गया, 45 डिग्री आना था, है ना। ये आ गया हमारा 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो इसकी भी थोड़ी ग्रेटर आएगी वैल्यू। और एट लास्ट 90 डिग्री क्या, 1 तक। मैंने आपको बताया था कि कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम -1 होती है और मैक्सिमम कितनी होती है, 1। बट हम लोग सिर्फ अभी, आप छोटी क्लास में तो आप 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फैक्टर है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, नहीं, ये इसका अपोजिट है ना। अगर ये डिक्रीज बोलता तब तो हमारा ट्रू होता, और वैसे हमारा ये क्या आएगा, फॉल्स। फैक्ट क्या है इसका, सेम इसी की तरह आप बता सकते हैं, अलग अलग वैल्यू मेंशन करो, फिर अगर दिखेगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। अरे डाल के देख लो, सिर्फ एक वैल्यू सेटिस्फाई करता है, ऑल वैल्यू पे नहीं करता है वो, है ना। कौन सी वाली वैल्यू है वो हमारी, 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 डिग्री इक्वल टू साइन और कॉस 45 डिग्री, दोनों वैल्यू क्या आती है, 1/√2, 1/√2, बट बाकियों में नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल ले लो आप, साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होती है हमारी, 1/2, बट ये कितना होता है हमारा, √3/2, जो कि नहीं है। तो ये भी क्या है हमारा, फॉर ऑल नहीं है, पर्टिकुलरली हमारी 45 डिग्री में भले ही कर देता है, फॉल्स। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री, क्या कॉट को डिफाइन नहीं किया जाता हमारा उस पर, ए इक्वल्स टू 0 डिग्री पे। चेक कर लेते हैं भाई, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, किसी का रेफरेंस लेके कर लेंगे अपन। कॉट 0 डिग्री है, कॉट को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10 0 डिग्री, और 10 0 डिग्री कितना होता है, 1/0, तो ये क्या है, नॉट डिफाइंड स्टेट, ठीक है। दूसरा तरीका क्या कर दो, कॉट को आप ये भी लिख सकते हैं, कॉस 0 डिग्री डिवाइड बाय साइन 0 डिग्री, कॉस 0 कितना है, 1/0, ये भी क्या है हमारा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर अ 0, ट्रू। ओके, तो इसी के साथ हम चैप्टर ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगे, कुछ डाउट हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा जैसे ही हमारे चैप्टर ओवर होगा, एक क्विक रिवीजन दूंगा, एक लास्ट एक्सरसाइज और बची है, वो पार्ट 3 में हम कवर करेंगे। थैंक यू।